हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक होना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं इन जस्ट 1 मिनट विद एआई एंड चैट जीपीटी की हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, सारा काम आपका चैट जीपीटी एंड एआई कर देगा। ठीक है, बट थोड़ा आपको वीडियोस एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे कि कैसे चैट जीपीटी एंड एआई आपकी हेल्प करेगा आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको इफेक्टिव बनाने में। देखो, आपको दिख रही होगी, पहले मेरी प्रोफाइल इस तरीके की थी, आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो मेरी प्रोफाइल है वो इस तरीके की हो गई है कि इसमें मैंने हेडलाइंस वगैरह भी लिख दी है। ठीक है, आपको शो हो रहा होगा, मैंने पीछे बैकग्राउंड भी लगाया हुआ है, फोटो भी है मेरी यहाँ पर। ठीक है, एक सेल्फी मोड में। एंड उसके बाद आप अबाउट लिख सकते हो कि भाई इतना बड़ा अबाउट मैंने नहीं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा काम एआई ने किया है। मैंने जस्ट एक एंटर प्रेस किया है, सारा काम एआई ने कर दिया, बस वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, बस और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा सब कुछ। ठीक है, एंड देन आप देखो फॉलोवर्स भी देख सकते हो कितने हैं। इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इफेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को रिक्वेस्ट भेजोगे, कोई एक्सेप्ट करेगा क्यों भाई? आपकी प्रोफाइल इफेक्टिव होगी तभी तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, तभी तो आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो आपके एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ इन फ्यूचर अगर आप उनसे रेफर के लिए या एनीथिंग एल्स आप उनको मैसेज करते हो, पूछते हो, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हो, तो लोग आपको मैसेज क्यों करेंगे? आपकी जब वो प्रोफाइल देखेंगे, लोगों का मन करेगा आपसे बात करने का, बिकॉज ऑफ लाइक ये बंदा है भाई, इसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, तभी तो वो बात करेंगे। तब तक आप अपने अंदर जो आपका टैलेंट है आप दिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, बहुत ही यूजफुल है फॉर एवरीवन जिनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो। ठीक है, और कैसे करना है ये सारा काम मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको देखो ये प्लस का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पर अपनी एक अच्छी सी, जिसमें आपका फेस क्लियर हो, एक ऐसी प्रोफाइल फोटो लगानी है। ठीक है, देन उसके बाद आप पीछे यहाँ बैकग्राउंड पे, ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड पे आप किसी भी टाइप की फ़ोटो लगा सकते हो। मैं आपको थोड़े सैंपल दिखा देती हूँ कि किस तरीके की फ़ोटो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो, यहाँ पे कोई आप फोटो इस टाइप का कोई फ़ोटो फ्रेम बैकग्राउंड इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं, हेडलाइंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उनके फॉलोवर्स भी देख सकते हो। जब तक आप लिखोगे नहीं, कुछ अपना इफेक्टिव नहीं बनाओगे, लोग कनेक्ट नहीं करेंगे आपको भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद आप देखो इस टाइप का बैकग्राउंड भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके का बैकग्राउंड मैं आपको शो कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने किस टाइप का बैकग्राउंड डाले हुए हैं। तो आप इन बैकग्राउंड्स को आप कहाँ से डाल सकते हो, वो एक फ्री वेबसाइट है, वो बता दूंगी। आप वहाँ से एडिट करके अपने अकॉर्डिंग वहाँ से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो बैकग्राउंड को। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अब क्रोम पर आ जाओ, मैं क्रोम पर आ गई हूँ। यहाँ पे सर्च करना है आपको canva.com। ठीक है, ये एक फ्री, मतलब यहाँ पे प्रीमियम वाले भी होते हैं, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड्स रहते हैं लिंक्डइन के, बट आप हमें तो फ्री से काम चल जाएगा, तो हमें वही करना है। यहाँ पे आके आप लॉगिन कर लो। ठीक है, मेरा ऑलरेडी लॉगिन शो हुआ आपको, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है क्योंकि मैं वर्क करती रहती हूँ थोड़ा सा, इस वजह से तो ऑलरेडी लॉगिन है मेरा। यहाँ पे देखो सर्च, मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है लिंक्डइन बैकग्राउंड, यहाँ पे सर्च कर लेना आप। देन आपको बहुत सारे बैकग्राउंड आपको शो हो जाएंगे, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो। जहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है ना इस टाइप का, वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे कि ये प्रीमियम वाला है। हमारा काम फ्री वाले से हो जाएगा, तो हम वहाँ से ले लेते हैं। लाइक आप ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, अपना नाम डाल सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल देना, एक सेकेंड, KJL काजल। ठीक है, जो आपको डालना है, मैं तो जस्ट आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ आपको क्या करना है। जैसे आप एक CA फाइनलिस्ट हो, आप वो डाल सकते हो, सॉरी ये। ठीक है, आप अपना जो भी पोजीशन आपकी जो भी है वो आप डाल सकते हो। जैसे मैं एक CA फाइनलिस्ट हूँ तो वो डाल देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अपना आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देना। एंड इसके अलावा आपकी कोई वेबसाइट है या कुछ है तो वो डाल देना। इसके अलावा आपको कुछ और डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह अगर आपको कुछ अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो। इसको
यहाँ पे इस तरीके का आपको बना के उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड करके उसके बाद आप डाल देना, वहाँ पे लगा देना। ठीक है, ठीक है, इतना काम हो जाएगा। एक अच्छी फ़ोटो और एक बैकग्राउंड, एक अच्छा सा बैकग्राउंड लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब आपको आना है एक एक्सेल शीट पे। देखो आपको एक्सेल शीट यहाँ पे मैं आपको ये शेयर कर दूँगी, इसके बारे में आपको मैं लास्ट बताऊँगी। ये आपको एक्सेल शीट कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है, अभी हम जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं। अब क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई करने हैं एंड देन उसके बाद यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करना है चैट जीपीटी पे। बस सारा काम फिर चैट जीपीटी कर देगा। बस ये जो क्वेश्चंस के आंसर है ना, आपको करेक्ट देने हैं। आप ये मत सोचना जो मैंने लिखा है सेम टू सेम वो लिख दूँ, या किसी और के में देखा उसने ऐसे लिखा है तो मैं वैसे लिख देता हूँ। नहीं, जो आपके अंदर है एग्जैक्टली, जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपने स्किल्स सीखी हैं, जो आपके रोल्स हैं, जो आपकी इन फ्यूचर जो आप क्या बोलते हैं करियर में करना चाहते हो, या जो भी एनीथिंग एल्स, ठीक है, जो भी है आप उस अकॉर्डिंग इसको लिखना है आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चंस का रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई थी ना, तो इस वजह से ये ना क्या बोलते हैं आंसर्स आपको शो हो रहे होंगे। मैंने ये पहले ऑलरेडी टाइप कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि मैं थर्ड टाइम ये वीडियो बना रही हूँ, इस वजह से सॉरी गाइस, कुछ ना कुछ टूट फूट होती है। आपकी सबसे पहले है व्हाट इज योर करंट जॉब रोल एंड इंडस्ट्री। मैं एक आर्टिकलशिप कर रही हूँ अभी फिलहाल, किस फील्ड में हूँ, क्या डोमेन है मेरा, वो लिख दिया मैंने। आप जो कर रहे हो, आप इंजीनियर हो या आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपका करंट रोल है, आप वो लिखना। आप कौन सी इंडस्ट्री में हो वो लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका है व्हाट इज़ योर जॉब रोल एंड टारगेट कंपनीज। मैंने कुछ एग्जांपल्स के लिए इस तरीके से लिखा है कि मैं एक सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ढूंढ रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, लाइक कौन कौन सी कंपनीज में कर रही हूँ। आप 7 से 8 कंपनीज आप लिख देना यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल से लेके एंडिंग तक। और टॉप 3 टेक्निकल स्किल्स एंड 3 सॉफ्ट स्किल्स लाइक एक्सेल्स, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, टैली। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी लोग होते हैं जो जावा कोडिंग वगैरह सीखते हैं, जो भी सीख रहे हो, जो भी आपकी स्किल्स हैं जो आपके पास, आपको वो डालने हैं यहाँ पे। देन आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा एनालाइज अच्छे से कर पाते हो आप, लीडरशिप वगैरह, जो भी आपको सॉफ्ट स्किल्स है आपको वो डालनी है यहाँ पर। ठीक है, व्हाट आर द 3 अचीवमेंट्स और वर्क रिजल्ट यू आर प्राउड ऑफ। यहाँ पे ये मैंने डाला नहीं, इसको चेंज ही नहीं किया आई थिंक। चलो कोई बात नहीं, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी डाल दो। लाइक क्या डाल सकते हैं, जैसे मेरे जो एग्जैक्ट अचीवमेंट है, जैसे मेरे अचीवमेंट है, लाइक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। नहीं है तो आप छोड़ दो उसको ब्लैंक। ठीक है, 3 अचीवमेंट्स एंड वर्क रिजल्ट यू आर प्राउड ऑफ। लाइक जैसे मैंने ICI में स्पोर्ट्स वगैरह हुआ था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, अपनी टीम को हेल्प करी थी, तो उस तरीके से आप लिख सकते हो, मुझे इसमें मेडल भी मिला था। एंड इसके अलावा आप ये लिख सकते हो, जैसे मैंने स्कूल टाइम में एक डोनेशन ग्रुप था, NGO वगैरह, उनमें हेल्प करी थी, कलेक्शन की थी डोनेशन मनी फॉर जो वो थे पेशेंट्स के लिए या पुअर पीपल्स के लिए, उनके लिए, तो ये लिख सकते हो आप। इसके अलावा कोई और अचीवमेंट है, लाइक ये अचीवमेंट है कि मैंने एग्जामिशन आई थी मेरी CA इंटर में, कॉस्टिंग में या टैक्सेशन में, इस तरीके से आप वो लिख सकते हो जिसमें आप खुश हो, मेरी हाँ मेरी अचीवमेंट थी, लाइक उस तरीके से आप लिख सकते हो। या कोई आप एनीथिंग, कुछ भी जो भी आपको लगता है वो लिख देना। ठीक है, जो आपके पास है, नहीं है छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि आप फेक प्रोफाइल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन फ्यूचर अगर आप कहीं इंटरव्यू के जाते हो, वो आपसे पुटअप कर लें क्वेश्चन और आपको नहीं पता, नहीं आता, तो वो तो यही कहेंगे ना आपने फेक प्रोफाइल बना रखी है एंड फेक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, वो तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपको वही लिखना है जो एग्जैक्ट है। ठीक है, फेक मत बनाना। व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वांट, लाइक मुझे आपको फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, अपने ही एरिया में चाहिए, या आप रिमोट एरियाज में जा सकते हो आप। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको चाहिए। जो मेरा था मैंने लिख दिया अपना, मुझे हरियाणा में चाहिए, दैट्स इट। व्हाट सर्टिफिकेट या कोर्स या ट्रेनिंग हैव यू कंप्लीटेड, लाइक मैं IT हो गई मेरी, OC हो गई है, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास। इसके अलावा मैंने कुछ सर्टिफिकेट्स और थे, एडवांस एक्सेल्स के, टैली के, या इसके अलावा मैंने डाटा एनालाइज वाला एक कोर्स था वो किया था, तो उसके सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो।
उसके अलावा व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर कैंडिडेट, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सोचना। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ना आप थोड़ा सोचना फिर रिप्लाई करना। ये मत करना कि सामने वाली पार्टी ने जो लिखा है वही सेम मैं लिख दूँ। नहीं भाई, सोचो। बस यहीं पे आपको 5 से 10 मिनट अपना वेस्ट करना पड़ेगा। वेस्ट क्या, यूटिलाइज करना पड़ेगा। बस आपको पहले थोड़ा सा यहाँ पे अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस का रिप्लाई देना पड़ेगा, देन उसके बाद ही ये वर्क करेगा। अगर आप सेम टू सेम लिख दोगे ना किसी को, फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, कि इन फ्यूचर फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इस वजह से यहाँ पर आपको 5 से 10 मिनट सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट टाइम जब किया था मैंने भी 5 से 10 मिनट सोचा, दिमाग लगाया, तब उसका रिप्लाई किया, एग्जैक्ट सही आंसर दिया। उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना, ठीक है। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं करोगे आगे प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्या लिखा था इसमें, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर एंड गुड टीम लीडर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो भी हो वो आप डाल देना, ठीक है। व्हाट कीवर्ड्स और जॉब टाइटल, लाइक जैसे यहाँ पे वो कीवर्ड्स और टाइटल्स आपको लिखने हैं। जैसे कोई भी आपको सर्च करे, आप जो भी आपकी बेस्ट है, जैसे मुझे एक सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चाहिए, कोई अगर मैं कहीं भी अप्लाई करती हूँ तो वो हमें फाइंड करते हैं ना, क्योंकि सब ATS क्या होता है, वो AI वगैरह अपने आप ही एक डाल देते हैं, उसको कुछ कमांड दे देते हैं, वो सर्च करता है। अगर वो वर्ड उसको शो होता है तो देन आपका रिज्यूमे या आपकी जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। इस वजह से आपको वो वर्ड्स अपने प्रोफाइल में डालने हैं, ठीक है। जो मैंने अपने प्रोफाइल में डाले हैं आप देखना, मेरी प्रोफाइल को जाके काजल पनवर के नाम से होगा लिंक्डइन पे हेडलाइंस में। तो वो वाले वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं जो लोग आपको जिससे जाने पहचाने एंड फाइंड करें आपको, ठीक है, आपकी प्रोफाइल को। लाइक एक्सेल एक्सपर्ट डाल दिया मैंने, जैसे मुझे एक्सेल वगैरह टैली वगैरह आती है इस वजह से। एंड आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए फाइंड कर रहे हो, या आर्टिकलशिप कर रहे हो आप रिसेंटली, या इसके अलावा आप कुछ और भी कर रहे हो। अब हमारा यहाँ पे काम ख़त्म होता है। अब सारा काम AI करेगा हमारा, बस हमें क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। अब आ जाओ अपना ChatGPT पे। हम यहाँ पे ChatGPT को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। ChatGPT आ गया हमारा। मेरा ये ना ऑलरेडी लॉगिन है, बिकॉज ऑफ मैं यूज़ करती रहती हूँ ना, तो इस वजह से मेरा ये ऑलरेडी लॉगिन ही है ChatGPT। बट आप लॉगिन कर लेना, नहीं तो बाद में क्या होगा, आप इससे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करोगे ना, उसके बाद वो क्वेश्चन आपका आंसर देगा नहीं, कि आपको पहले वो लॉगिन मांगेगा, देन आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले से इसको लॉगिन कर लेना। अब ये बस यहाँ पे हमारा क्या काम रहेगा, कॉपी एंड पेस्ट। अपनी इस शीट पर आओ एंड यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को सबसे पहले आप किसको कॉपी करोगे, इसको, ठीक है। इस वाले प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है, Ctrl+C, एग्जैक्ट इसी को कॉपी करना है। देन यहाँ पे आपको Ctrl+V। अब देखो सबसे बात, अब ना क्या होता है, कभी कभी हम जब एंटर दबाते हैं ना, हमें नीचे आना है, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं होता ये आप अपने कर्सर को नीचे कैसे लाएं। यहाँ पे आप शिफ्ट एंटर दबाना, वो आपका नीचे आ। अब यहाँ से फिर इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी करो, Ctrl+C, देन आप ChatGPT में जाओ, Ctrl+V, फिर आप शिफ्ट एंटर दबाओ, फिर दोबारा आ जाओ यहीं पे। उसके बाद आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, Ctrl+C, देन फिर इसको हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। बस अब सारा काम कौन करेगा, ChatGPT। हमारा काम ख़त्म हुआ। अब दबा देंगे एंटर। अब देखो ChatGPT ने आपका काम कर दिया। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करना, आपको देखना है, रीड करना है, देन उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करना है, जो आपसे मैच करते हुए, आपकी प्रोफाइल से मैच करती हुई चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ से अपना एक्सपीरियंस वगैरह कॉपी पेस्ट करना है, एंड कुछ वर्ड्स आप यहाँ से 20 कीवर्ड्स देती हैं, आप कोई भी 10 to 5 वर्ड्स आप कॉपी करना, वहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से हमारा काम होता है फिर, यहाँ पे हमारा सारा काम खत्म होता है। अब जो मेन बात है उस पर आ जाते हैं कि ये जो एक्सेल शीट है वो आपको कहाँ मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, बिकॉज क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी कोई कमी भी है ना वीडियोस में कि भाई आप इसको चेंज कर लो या इसको और बेटर करो, मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि आपकी ये कमी दीदी मैम आप ये ठीक कर लो, मैं उसको और बेटर करने का ट्राई करूँगी। एंड क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ कि मैं ऐसी वीडियोज़ और लाऊँ जिससे आपकी हेल्प हो।
और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। और ये जो एक्सेल शीट की रही बात, आपको या तो टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ये जो लिंक है इसका शेयर कर दूँगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।